यहाँ देखिए आज हम देखेंगे यूज ऑफ हैज टू हैव टू। हैज टू हैव टू का यूज कहाँ करना है, इसके लिए देखिए लिखा गया है कि ऐसे हिंदी वाक्य, ऐसे हिंदी सेंटेंस जिसके लास्ट में क्या दिया हो, तब लोग बोलेंगे ना है, नी है, ने है, या फिर तो नहीं, या फिर पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है कि जब कोई काम आप अपने मर्जी से ना करके किसी दूसरे की मर्जी से जब करते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे गोरखपुर जाना है, अगर आप अपनी मर्जी से जा रहे हैं तो ठीक है, आप अपनी मर्जी से जा रहे हैं तो उसके लिए ट्रांसलेशन अलग होगा, उसके लिए बोलना पड़ेगा आई एम टू गो टू गोरखपुर। लेकिन अगर मान लीजिए मुझे गोरखपुर जाना है लेकिन मैं अपने मन से नहीं जा रहा हूँ, बल्कि किसी दूसरे के कहने पर मुझे जाना है और मेरी जानी यानी वहाँ मुझे जो जाना है वहाँ जाना मेरे लिए अगर मजबूरी है तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, हैज टू हैव टू का यूज करेंगे। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता है ही, सी, इट या सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसके साथ आपको हैज टू लगाना है। जबकि अगर यू होता है, दे होता है, वी होता है या प्लूरल सब्जेक्ट होता है, बहुवचन में होता है, तो उसके लिए आपको क्या लगाना है, हैव टू लगाना है। तो सीधे कह सकते हैं कि ऐसे हिंदी वाक्य जिसके लास्ट में ना है, नी है, ने है या फिर पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, अगर ऐसे अक्षर लगे हो तो ऐसे वाक्यों का इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाते समय क्या करते हैं, हम सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर हैज टू का यूज, जबकि प्लूरल सब्जेक्ट होने पर हैव टू का यूज करते हैं। यहाँ देखिए कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, इंग्लिश के सेंटेंस लिखे गए हैं, उस हिसाब से आपको बनाना है। ऐसे हिंदी वाक्य का ट्रांसलेशन करते समय क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट को आपको सबसे पहले बोलना है, इसके बाद लास्ट में आना है और उसके बाद ये करना है। जैसे मान लीजिए दिया है आई हैव टू गो देयर, यानी मुझे वहां जाना है, इसका हिंदी क्या होगा, मुझे वेरी गुड। अब ऐसे दूसरे का हिंदी आप बताएंगे, शी हैज टू सिंग ए सॉन्ग, इसका हिंदी क्या होगा, उसे एक गीत, और हैज टू सिंग का मतलब गाना है, उसे एक गीत गाना है। क्लियर हुआ। चलिए तीसरा दिया था गर्ल्स हैव टू कंप्लीट देयर वर्क, इसका हिंदी बनाएंगे तो क्या होगा, वेरी गुड, लड़कियों को अपना काम पूरा करना, कंप्लीट मतलब पूरा करना। चौथा दिया ही हैज टू लर्न हिज लेसन, इसका हिंदी बनाएंगे तो क्या होगा, ही मतलब उसे, हिज लेसन मतलब अपना काम, हैज टू लर्न का मतलब याद करना है, मतलब उसे अपना पाठ याद करना है। क्या हो जाएगा इसका, उसे अपना पाठ याद करना है। वेरी गुड। ऐसे पांचवा दिया यू हैव टू डू दिस वर्क, इसका हिंदी बनाएंगे तो क्या होगा, इसको लिखते हैं, यू का मतलब तुम्हें, दिस वर्क का मतलब यह काम, और हैव टू डू मतलब करना है, इसको बनाएंगे तो क्या होगा, तुम्हें यह काम करना है। छठवां दिया है दे हैव टू गो टू कुशीनगर, इसका हिंदी बनाएंगे तो क्या होगा, इसका हो जाएगा उन्हें कुशीनगर जाना है। लास्ट दिया है वी हैव टू फिनिश आवर होमवर्क, इसका बनाएंगे तो क्या होगा, वी मतलब क्या होता है हमें, फिर आवर होमवर्क मतलब गृह का, यहाँ देखिए क्या होगा, हमें अपना गृह का समाप्त करना है, हमें अपना गृह का समाप्त करना है। समझ में आया सबको। इसमें देखिए जितना भी सेंटेंस हमने लिखा है, ठीक है, इस सभी सेंटेंस में जो होने वाला एक्शन है, जो होने वाला काम है, ये काम जो है खुद की मर्जी से नहीं किया जा रहा बल्कि दूसरे के मर्जी से किया जा रहा है। जैसे मुझे वहां जाना है, मेरी जाने की इच्छा नहीं है बल्कि मैं किसी के दबाव में वहां पे जा रहे हैं। अगर अपने मन से जाता हूं तो वहां पर हम हैज टू हैव टू का यूज ना करके इज टू, एम टू, आर टू का यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ठीक ना, सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर इज टू, आई के साथ एम टू, यू, वी, दे या प्लूरल सब्जेक्ट होने पर आर टू का यूज करते हैं। ऐसे उसे गाना गाना है, कोई कह रहा है उसे गाना गाना है, तो गाना गाने का मन उसका नहीं है बल्कि उसे किसी दूसरे के कहने पे गाना है, और गाना गाना उसके लिए क्या है, मजबूरी है। तो ऐसे जो भी हमने सेंटेंस इसमें लिखा है, इससे सभी होने वाला एक्शन क्या है, खुद के मर्जी से ना होके किसी दूसरे के दबाव में ऐसा हमें काम करना पड़ रहा है। हम कह सकते हैं कि ऐसे सेंटेंस
जिसमें होने वाला काम वो आपके मन से ना हो, बल्कि किसी दूसरे के दबाव में या दूसरे के प्रेशर में आके अगर आपको वो काम करना पड़े, तो ऐसी वाक्यों का ट्रांसलेशन बनाने के लिए सब्जेक्ट के साथ हम हैज टू, हैव टू का प्रयोग करते हैं। और ऐसे ही वाक्य के लास्ट में क्या लगा होता है, ना है, नहीं है, नहीं है, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं।